हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। सो अभी हम रीडिंग करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं, मतलब रीडिंग मैं करूँगी, आप लोग देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। एक्चुअली जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठी थी तो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने का सोचा था, बट एंजल्स चाहती है कि मैं कल रात की एनर्जी पिक करूं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, आपको ये मैं मैसेज दूं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम शायद मैं ये वीडियो डाल भी रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कल रात उनकी एनर्जी क्या थी, वो क्या महसूस कर रहे थे आपको लेकर, जो एंजल्स ने, डिवाइन ने मुझे गाइड किया है। फोकस कर लीजिए और गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे, सभी के साथ ये मैच ना करे। कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? फर्स्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास। ओके, तो कहीं ना कहीं कल रात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे थे। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ बातें, कुछ चीज़ें, क्लैरिटी मिली है, रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाकर कल रात आपके पार्टनर ने आपको लेकर सोचा है। और यहाँ पर साइन जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, कार्ड्स लेते हैं फिर आपको मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर डेप्थ की एनर्जी निकल कर आई है। तो कल रात मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाकर आपके बारे में सोच रहे थे या इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। स्पेशली मुझे लगता है कि ये आपकी वैल्यू और आपके इम्पोर्टेंस को लेकर बहुत ज़्यादा डेप्थ डाउन जाकर उन्होंने सोचा, और कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपकी जो कदर है, वो कल रात उनको समझ में आई है। ठीक है, ये कल रात आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन जाकर सोच रहे थे। मे बी हो सकता है कि अब तक आपके पार्टनर ने रियलाइज़ ही नहीं किया था। ठीक है, आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस, आप उनकी लाइफ में उनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आप हो सकते हो, या हमेशा से आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह रहे हो, लेकिन समहाउ इस पर्सन ने इस चीज़ को समझा नहीं, इनको अवेयरनेस नहीं आई या ये देख नहीं पाए। ओके, और क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, शैलो की एनर्जी यहाँ पर है, अबैंडनमेंट की एनर्जी, एंड यहाँ पर है रनिंग की एनर्जी। सो ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा अपने पीछे भगाया हो, या आप उनके पीछे बहुत ज़्यादा भागे हो। ये पर्सन ने हो सकता है कि आपको गोस्ट किया हो। ठीक है, अचानक से ही इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, या किसी के बातों में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे दूरी बना ली, ये आपसे दूर गए। हो सकता है कि किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया, किसी ने इनका माइंड वॉश किया, पास्ट में हो सकता है, और धीरे धीरे करके इन्होंने आपसे बातें करना बंद कर दिया, या बातें छुपाना बंद कर दिया, या आपसे बातें छुपाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन एक डाउट में रहे आपको लेकर, या किसी तरह का शक इनके माइंड में डाल दिया गया आपको लेकर। इन्फ्लुएंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के ऊपर किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, या किसी का इन्फ्लुएंस हुआ है, किसी की बातों में आपके पार्टनर आए हैं, जिस वजह से ये आपसे दूर भागने लगे। मे बी किसी ने इनको बोला हो आप उनके लिए सही नहीं हो, वॉटेवर, जो भी इन्होंने, किसी ने तो इनको आपके खिलाफ भड़काया है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी देखिए बॉटम से आया है इन्फ्लुएंस का। ठीक है, थर्ड पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के कनेक्शन में। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि मैं डिटेल में आपको बता पाऊँ। और यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ।
फायर साइन तो मैंने आपको बता दिया है, मेष सिंह धनु। यहाँ पर वाटर एलिमेंट है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन। यहाँ पर है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ मकर कन्या। एंड यहाँ पर एयर एलिमेंट भी है लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। यहाँ पर इन्फ्लुएंस की एनर्जी क्यों आई है, देखिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। मैं भी इस कार्ड को नहीं लूँगी क्योंकि मेरा शफल कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ से मैं मैसेज ज़रूर आपको देना चाहूँगी। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर है, ठीक है, जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी ईगोस्टिक, काफ़ी लॉजिकल है। कोई फ्रेंड हो सकती है या कोई सिस्टर इनकी, या कोई थर्ड पार्टी कोई हो सकता है जो आपके पार्टनर के टूवर्ड्स अट्रैक्शन रखता हो या उनको पसंद करता हो। मे बी इस इंसान ने आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश की थी, ठीक है, और इस इंसान ने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है। या कोई भी फीमेल फिगर हो सकती है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है इन्होंने आपसे दूरी बनाई। जो भी अटैचमेंट्स थे आपसे, वो अटैचमेंट्स इन्होंने ख़त्म किए हैं। ठीक है, मे बी हो सकता है कि जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनका रियल फेस इनके सामने रिवील हुआ है। चलिए देखते हैं इन्फ्लुएंस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स। एस ऑफ कप्स। तो यस, यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर को क्लियर हुआ है कि आपके पार्टनर को कोई इमोशनली इन्फ्लुएंस कर रहा था, आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था, किया है। आपके लिए जो भी प्यार था, जो भी इमोशंस थे आपके पार्टनर के मन में, उसको किसी ने नफ़रत में बदलने की कोशिश की है। आप दोनों के बीच में जहर घोलने की किसी ने डेफिनेटली कोशिश की है। कल रात आपके पार्टनर को हो सकता है उस इंसान की असलियत, उस इंसान की सच्चाई सामने आई है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशंस। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने हो सकता है कि थर्ड पार्टीज़ के ऊपर ज़्यादा ही उन्होंने भरोसा कर लिया, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हो। अगेन गाइस, सारी बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये पास्ट में हो सकता है कि इनके माइंड में ये सारी बातें चली हो, लोगों ने इनके माइंड में ये बातें डाली हो कि आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हो। आपके पार्टनर आपको लेकर प्योर इमोशंस रखते हैं, बट समहाउ आप उनको लेकर प्योर इमोशंस नहीं रखते हो, या आपका कोई मोटिव है, आपका कोई इंटेंशंस है। किसी ने तो कुछ ऐसा उन्होंने बोला है, बट अभी वो आपके प्यार की प्योरिटी को, आपके कनेक्शन की प्योरिटी को समझ रहे हैं। ठीक है, जिसका भी इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल रात जब वो गहराई में जाकर उन्होंने सोचा, एक एक चीज़ को उन्होंने देखा, गहराई में जाकर, डेप्थ में जाकर चीज़ों को लिंक करने की कोशिश की, तो इनको तब जाकर मुझे लगता है कि समझ में आया है कि लोगों ने इनको पागल बनाया है, आपके खिलाफ करने की कोशिश की है, आप उनके मन में आपको लेकर बिटरनेस डालने की कोशिश की है, जहर डालने की कोशिश की है। लेकिन अभी मुझे आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जो भी कड़वाहट थी, जो भी बिटरनेस थी, कल रात वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक प्योरिटी, एक प्योर इमोशंस उनके अंदर आपको लेकर आया है। ठीक है, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, या आपकी राशि हो सकती है कर्क वृश्चिक मीन। यहाँ पर रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर रियलाइज़ कर रहे थे। देखिए कल रात आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे थे, जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़कर ये किसी और के साथ अगर गए तो उस बात को लेकर ये रियलाइज़ कर रहे थे इन्होंने आपके साथ गलत किया, या जो भी इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने डिसीजन लिया, आपको छोड़कर किसी और को ज़्यादा बेहतर समझ लिया अपने लाइफ के लिए, तो उस बात को लेकर रियलाइजेशन, उस बात को लेकर अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये सारी बातें वो सोच रहे हैं, ये सारी बातें उनके माइंड में चल रही हैं। एंड यहाँ पर गाइस बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो मुझे लगता है कि इनके फाइट्स हुए हैं थर्ड पार्टी में, अगर आपके पार्टनर है तो झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं,
मे बी कुछ ऐसी बातें आई हैं इनके सामने जो इनको रियलाइज़ करवा रही है या रियलाइज़ करवाई है कि इन्होंने आपसे दूर जाकर किसी और को चूज़ करके किसी और के साथ मूव ऑन करके इन्होंने गलती की है। अगर ये किसी और के साथ मूव ऑन भी कर गए थे तो यस, ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनका लिया गया डिसीजन बहुत ही रॉन्ग था, बहुत ही गलत था। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, यहाँ पर डेप्थ की एनर्जी क्यों आई है, क्या अवेयरनेस आई है कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। चैरियट, आपके पार्टनर को अवेयरनेस आई है कि इस कनेक्शन के ऊपर उनको काम करना चाहिए, वापस से इनको आपके लाइफ में आना चाहिए और ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने गलतियां की है, अगर ये सोच रहे थे अब मुझसे गलती हो गई है, अब जो मैंने डिसीजन ले लिया है मुझे वैसे ही अपने जीवन को बिताना पड़ेगा या उसी फ्लो में मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर रास्ता बदलते हुए दिख रहे हैं, रुख मोड़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनको आपके तरफ वापस से एक्शन लेना है, इनको आपके तरफ वापस से आना है, इनको इस कनेक्शन के ऊपर काम करना है। जितने भी इनको एफर्ट्स डालने पड़े इस कनेक्शन के ऊपर, वो इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी निकल कर आई है, कर्क राशि की एनर्जी निकल कर आई है। तो एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है, आपके लाइफ में रिटर्न आने को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, हर एक चीज़ को बहुत प्लान किया है आपके पार्टनर ने, किस तरह से वो उस कनेक्शन पर काम करेंगे, किस तरह से वो आपको अप्रोच करेंगे, किस तरह से आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों आई है। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपके पार्टनर चाहे आपको, मुझे लगता है कि शो तो नहीं कर रहे हैं कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं या उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है, एहसास हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपसे छुप रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, लेकिन ये इनसाइड अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपसे खुद को दूर रख पाना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेंथ जुटाया हुआ है, बहुत ज़्यादा हिम्मत इन्होंने जुटाया हुआ है, ये तब जाकर आपसे दूर है, इनको आपसे दूर रहना इजी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, शैलो की एनर्जी क्यों आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक लोअर, एक नम सी एनर्जी में आपके पार्टनर कल रात थे, जहाँ पर वो सिर्फ आपको लेकर सोच रहे थे या इस कनेक्शन को लेकर ओवर थिंक कर रहे थे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे चीज़ें स्टार्ट करेंगे, कैसे आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, अगर जिसके इन्फ्लुएंस में है उससे वो कैसे बाहर निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक एम्प्टीनेस की एनर्जी में है या एक एम्प्टीनेस की एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कल रात वो आपको लेकर सोच रहे थे, इस रिश्ते को लेकर सोच रहे थे, इस सिचुएशन को लेकर सोच रहे थे। यहाँ पर वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर अबैंडनमेंट की एनर्जी क्यों आई है, अबैंडनमेंट की एनर्जी क्यों फील कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कल रात। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, चाहे वो किसी के साथ हो चाहे वो किसी के साथ ना हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर किसी के साथ नहीं भी है, लेकिन अगर किसी के साथ है भी तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, वहाँ पर भी ये टाइम पास कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वहाँ पर भी ये करते रहते हैं। तो अभी वो अपने लाइफ के अधूरेपन को, सूनेपन को निकालने के बारे में सोच रहे हैं और वो आपके साथ ही अपने लाइफ को या अपने आने वाले टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, अधूरेपन को वो ख़त्म करना चाहते हैं और उनको पता है कि उनका जो अधूरापन है वो आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, आप के साथ वो जब रहते हैं तो एक स्पार्क फील करते हैं या कभी भी उनको अकेलापन महसूस नहीं होता है, कभी भी उनको ऐसा फील नहीं होता है कि वो आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर है। तो ये बहुत जल्द आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी एनर्जी है कल रात की। ओके, यहाँ पर रनिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है,
अब ये इस कनेक्शन को एक फुल स्टॉप देना चाहते हैं, ठीक है। अब तक वो बहुत आपसे भागे हैं, बहुत वो आपसे दूर गए हैं, बार बार वो आपसे भागते रहे हैं, एंड अल्टीमेटली इनको कुछ भी नहीं मिला है। अल्टीमेटली इनको लाइफ ने अबैंडमेंट दिया है, इनको लोगों ने यूज़ किया है, या जिन भी लोगों को आपके पार्टनर ने चूज़ किया, सिलेक्ट किया अपने साथ रहने को, उन लोगों ने इनको अकेला छोड़ा है। तो कल रात आपके पार्टनर ने यही सोचा है कि वो अब आपसे भागना बंद करेंगे, इस कनेक्शन को एक बैलेंस, एक ठहराव देंगे। अब तक वो आपसे भाग रहे थे या गोस्ट करके गए थे, फेस नहीं कर रहे थे, तो ये रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ सिचुएशन के साथ ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या कुछ सिचुएशन पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल सकते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या सैजिटेरियस की एनर्जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। सैजिटेरियंस प्लानिंग्स में बहुत माहिर होते हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। अगर उनके पास 10 सिचुएशन भी है, 10 काम भी है, तो बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज करते हैं। तो गाइस देखिए कैसे होता है, ये जो राशियां हैं ना, सारी 12 की 12 राशियां हमारे ऊपर काम करती हैं। ऐसा नहीं कि सन मून राइजिंग ही सिर्फ हमारे ऊपर काम करता है या उसका इन्फ्लुएंस रहता है, हमारे ऊपर हर एक राशि का इन्फ्लुएंस रहता है। क्योंकि जब आप अपने चार्ट को खोलेंगे तब आप देखेंगे हर एक घर पर हर एक राशि का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम एक जैसा हर किसी के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, बिहेव नहीं करते हैं। फ्रेंड्स के साथ हम अलग होते हैं, फैमिली के साथ हम अलग होते हैं, ऑफिस में अलग होते हैं, बिजनेस में अलग होते हैं, और अननोन पर्सन के साथ हम अलग होते हैं, लव्ड वन के साथ अलग होते हैं। तो सभी राशियों का काम हमारी जो चार्ट में आप देखोगे तो सारी राशियां होती है, सारी राशियों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, हर किसी के ऊपर होता है। तो कल रात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को एक फुल स्टॉप देने के बारे में, आपको हील करने के बारे, साथ ही साथ खुद को हील करके आपके साथ वापस आने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो कल रात आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव और जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, वो एक ठहराव की, वो अब ठहरना चाहते हैं, वो अब स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ। अब वो और ज़्यादा आपसे भागना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब तक तो वो आपसे भाग रहे थे, लेकिन अब वो और आपसे भागना नहीं चाहते हैं। तो चलिए उनके कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, क्या है उनके लव मैसेजेस। अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को आपको या तो बहुत कुछ बोलना है, जो कि ये पेज काफ़ी कम है उनके वर्ड्स के लिए, या ये पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आपसे आफ्टर ऑल क्या बोले, क्या एक्सप्लेन करे, क्या कुछ करे। ओके, लेट्स मेक सम बेबीज आया है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, और शादी के बाद ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी आपके साथ फैमिली को आगे ग्रो करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं। आई विल मेक इट अप टू यू। तो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेंगे, इस कनेक्शन को जस्टिस देंगे, आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। यू अपेयर इन माई ड्रीम्स कॉन्स्टेंटली। तो आप उनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, मून की एनर्जी निकल कर आई है, तो बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड वो सपने देख रहे हैं, आपको सपने में वो देख रहे हैं। ओके, द थॉट ऑफ मेकिंग यू क्राई ब्रेक्स माई हार्ट। तो ये इस पर्सन का दिल कहीं ना कहीं टूटता है जब ये सोचते हैं इन्होंने आपको रुलाया है, इन्होंने आपको परेशान किया है, आप उनके लिए कितना रोए हो। तो कहीं ना कहीं ये बातें उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती, उनके दिल को तोड़ती है। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर आवर स्टेबिलिटी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, या आपको किस तरह से स्टेबिलिटी दे सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, लेट मी शो यू सम गुड टाइम्स आई गॉट दिस। तो मे बी हो सकता है कि पास्ट की कुछ पिक्चर्स या पास्ट की कुछ पुरानी यादें इनके हाथ लगी है, वो चीज़ आपको ये दिखाना चाहते हैं।
आई मिस यू सो मच। तो येस, ये पर्सन कल रात आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही थी। येस, ये पर्सन ने कल रात आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा सोचा है, जिस तरह से वो आपके साथ अब तक ट्रीट करते आए हैं उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने बार बार खुद को कसूरवार ठहराया है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का इनको रियलाइजेशन हुआ है। एंड यहाँ पर बॉटम से आया है थैंक यू फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो कहीं ना कहीं आपके थ्रू इनको स्पिरिचुअल लेसन भी मिला है, उसके लिए थैंक यू भी कर रहे हैं, यूनिवर्स को भी थैंक यू कर रहे हैं। आफ्टर ऑल इनको सच्चाई सामने आई, जिनको ये अपना समझते थे, जिनको ये अपना मानते थे, वो लोग इनके अपने नहीं हैं। इनको कहीं ना कहीं लेसन लेने की ज़रूरत थी और वो लेसन यूनिवर्स ने इनको दिया है आपके थ्रू। इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है उसका भुगतान वो कर चुके हैं। ठीक है, उनको लेसन मिल चुका है। सो यही है कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, मैनिफेस्ट कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।